नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों आपने देखा कि आज हमने जो आपको इंट्राडे में बात एक कही थी कि मार्केट कहीं न कहीं बाउंस ले सकता है। अगर आपने हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर आपको कहा था कि आज कहीं न कहीं आपको बिल्कुल मार्केट ऐसा दिख सकता है कि ट्रैप करे लोगों को और कहीं न कहीं नीचे से बाउंस ले। हालाँकि इसके अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी बात हुई है दोस्तों कि यहाँ पर हमें बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट देखने को मिली है और हमारे व्यूअर का भी बिल्कुल एक कंसर्न है कि कहीं न कहीं उनको क्या इन्वेस्टमेंट कार्ड देना चाहिए या मार्केट के इस सिनेरियो को देखते हुए उन्हें करना क्या चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट को कार्ड देना चाहिए या फिर आपको जो है यहाँ पर उसको होल्ड करना चाहिए और चीज़ों को पहले अनफोल्ड होने देना चाहिए, उसके बाद कहीं न कहीं कोई डिसीज़न लेना चाहिए। तो दोस्तों हम बिल्कुल शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं आपको एक यूनिक एनालिसिस अभी देना चाहता हूँ निफ्टी की, जिसको कि आपने शायद कभी किसी चैनल पर देखा हो तो देखा हो, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की एनालिसिस आपको कोई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि निफ्टी के अंदर है क्या और क्या इसके अंदर नियो वेव का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है। देखो निफ्टी जब आपका नीचे की तरफ आना शुरू हुआ था पहली बार, आपने देखा होगा कि दिसंबर के समय बिल्कुल ये आना शुरू हुआ था और उस समय कहीं न कहीं ये जब नीचे की तरफ आया, तो उस वक़्त आने के बाद यहाँ पर अपना ए वेव बना था छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर उससे बड़े टाइम फ्रेम में बी वेव बना और यहाँ पर कहीं न कहीं सी वेव बना। अब ये पूरा का पूरा एक ज़िगज़ैग का फ़ॉर्मेशन था दोस्तों, जो कहीं न कहीं मार्केट इसको ऊपर लेकर के जाता। लेकिन आपने देखा कि उसी समय यहाँ पर एक जो है ऊपर जाने की चाल के आस-पास ही कहीं न कहीं यहाँ पर एक एक्स वेव डेवलप हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो और यहाँ से ये एक नए पैटर्न में चला गया और फिर फाइनली इस तरीके से यहाँ पर एक नया ए वेव बना, जो कि 5 वेव के फॉर्म में था इस एरिया पर और फिर यहाँ पर जो है कहीं न कहीं एक दूसरा बी वेव बना, जो कि 3 वेव के फॉर्मेशन में बिल्कुल बना है, आप देख सकते हो और कहीं न कहीं तीसरा एक आपका यहाँ पर देखोगे सी वेव बना, जो कि बिल्कुल यहाँ पर 5 वेव के फॉर्मेशन में था। अब इसके बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर वापस से कहीं न कहीं एक ए, बी और यहाँ पर सी, यानी कि एक एक्स वेव को ये फिर से डेवलप कर लिया और आपने देखा कि कहीं न कहीं यहाँ पर वापस से हम लोग यहाँ पर 5 वेव में नीचे आ गए और 3 वेव में वापस ऊपर गए और कहीं न कहीं हम लोग अभी वापस आप देखोगे तो कितने वेव में नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 3 पैटर्न एक साथ बन गए हैं मार्केट के अंदर। इसी को हम लोग कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स करेक्शन कहते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक बात साफ नज़र आएगी कि मार्केट बिल्कुल लेथार्जिक हो रहा है, ये लोगों को बस फँसा रहा है, लेकिन भाव एक्चुअल में ज़्यादा नहीं तोड़ रहा। अब ट्रिपल जिगजैग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रिपल जिगजैग फॉर्मेशन अगर रियल में अगर कोई किसी इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर अगर बनता है, तो आप ये समझो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फॉल होना चाहिए, जो कि इस केस में मुझे उतना बड़ा फॉल अभी तक नहीं दिखा है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन का हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, तो उसको कहीं न कहीं हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक मार्केट ने इस बात को कन्फर्म नहीं किया है कि वो चौथे किसी और करेक्शन के अंदर जाने वाला है। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पर रेंज बाउंड होंगे, तो आने वाले 5 से 10 दिन, 15 दिन के अंदर-अंदर मार्केट बॉटम लगा करके एक बार फिर से एक नई चाल ऊपर की तरफ ले सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई सारे हमारे दोस्त हैं, जो बिल्कुल ये सोचते रहते हैं कि मार्केट गिरेगा कब तक, ठीक है? तो उनके लिए ये साफ जवाब है कि देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। मुझे लगता है 16,800, 16,700 के नीचे बाजार सस्टेन ना करे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो ये जो है कहीं न कहीं आपको देखते रहना है दोस्तों कि इसके नीचे बाजार ना जाए, ठीक है? और मोटा-मोटी मुझे नहीं लगता पर्सनली आज के खास करके स्टॉक को चाल कर देख करके कि मार्केट जो है कहीं न कहीं गिरने वाला है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। देखो कई सारे लोग थे, वो ये बोल रहे थे कि मार्केट के अंदर जब हमें पता है कि गिरावट आ रही है, तो हम लोग माल क्यों नहीं काट देते? एक बात मैंने आपको हमेशा से कही थी दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर जब तक 29,600 का लेवल ना कटे, तब तक जो है आपको माल नहीं काटना है और आपने देखा मार्केट 29,600 से ही रिवर्स कर गया और ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना करके भी आपको बताया था
कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकता है और आप देख लो इसके आवरली चार्ट पर आपको एक क्लियर कट बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का एक डबल बॉटम सा यहाँ पर दिखाई देगा। तो इससे बिल्कुल साफ पता चल जाता है दोस्तों कि कहीं न कहीं मार्केट के रेंज में बिल्कुल एक सिकुड़न सी आ गई है, वो नीचे की तरफ अब ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा क्योंकि देखो किसी को भी अगर गिरना होता है जनरली तो वो एक सीध में यहाँ से गिर जाता। मान लो कि अगर यहाँ से सीधे के सीधे नीचे मार्केट को गिरना होता तो जो पहला फॉल यहाँ पर दिसंबर के अंदर आया था दोस्तों, कहीं न कहीं आप देखते कि यहीं पर बिल्कुल जो ये एरिया आपका बचा करके इतने टाइम से रखा, ये बिल्कुल भी बचा करके नहीं रखता और ये यहीं से क्रैश शुरू कर देता। तो ये ऐसा नहीं किया, इसका मतलब कहीं न कहीं मार्केट अपना बुल मार्केट के अंदर है। और डाउ जोन्स के अंदर एक बात मैंने आपको साफ-साफ कही थी दोस्तों कि डाउ जोन्स के अंदर जब लेहमन ब्रदर का क्राइसिस आया था, उस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसके बिगड़ने के बाद मैंने एक वर्ड नोट आपने नोट किया होगा, मैंने कहा था कल, ठीक है? कि वो क्रेडिट स्विस वाले वीडियो के अंदर वो बात बताई थी आपको, आप जाकर के उसको देख लेना, ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में नहीं मिलेगा आपको। उसके अंदर आपको कहा था कि मार्केट कहीं न कहीं 2009 के अंदर जब क्रैश किया था, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बुल रैली जो है कहीं न कहीं शुरू किया। अभी देखो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जो सफ़र लंबा होता ज़रूर है, लेकिन अगर आपको पैसा यहाँ पे 8 गुना, 10 गुना इस तरीके का रिटर्न कहीं न कहीं चाहिए, तो आपको पेशेंसफुली मार्केट के अंदर बिल्कुल टिकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं टिकोगे ना, तो याद रखो मार्केट ऐसी छोटी-छोटी गिरावट में आपको कहीं न कहीं बाहर कर देगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखो, अपने इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ। करेक्शन आना एक अलग पार्ट है, ठीक है? करेक्शन आएगा, जाएगा, वो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आप ये फाइनल देखो कि बड़ा कोई सपोर्ट एरिया कट रहा कि नहीं कट रहा और नहीं कट रहा है ना, तो अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी आप हाथ मत लगाओ और वहां पर छोटा-मोटा 20-25% के करेक्शन, 30% के करेक्शन से बिल्कुल मत डरो क्योंकि 30-30% का करेक्शन तो इंडेक्स में आ जाता है। मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल बिल्कुल शुरू से देख रहे होंगे आप अगर हमारा चैनल, तो आपको पता होगा 2004 के अंदर यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इंडेक्स था आपका 18,000 1800 के आसपास, 1895 के आसपास और यहाँ पर देख लो 1345-47 के आसपास आ गया। तो अब आप ये सोचो कि अपने टॉप से जो इंडेक्स 2004 में गिरा था दोस्तों, लगभग 37% आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सोचो इंडेक्स के अंदर जब 37-37% की चाल आने के बाद भी मार्केट बुल मार्केट के अंदर रह सकता है, जबकि देख लो 2004 के बाद एक कितनी बड़ी रैली यहाँ पर कहीं न कहीं बनी है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इतने बड़े करेक्शन के बाद भी मार्केट बुल मार्केट के अंदर रह सकता है, ठीक है? तो जो छोटी-छोटी चाल बिल्कुल आते रहती है बुल मार्केट के अंदर, उससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए चीज़ों के बिल्कुल सँभलने का, ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम लोग कल आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट को मत काटो, वेट करो चीज़ों के सही होने का, ठीक है? और मुझे लगता है प्राइस वाइज़ 80% स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। 20-25% और गिर जाए, 15% और गिर जाए, लेकिन उसके गिरने में वक़्त ही कितना लगता है जो आपको इस तरीके की बिल्कुल चिंता हो रही है कि यहाँ पर मैं काट करके निकल जाऊँ। देखो दोस्तों एक बात बताता हूँ, क्रेडिट स्विस की जो प्रॉब्लम थी वो आपने देखा कि क्रेडिट स्विस के चार्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यार चार्ट ऑलरेडी बोल रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है? अब जो ऑलरेडी $2 के आस-पास बिल्कुल कहीं न कहीं चल रहा है, वैसे कंपनी के बात को बिल्कुल इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने देखा होगा कि पिछला क्वार्टर जो रहा है, ठीक है? और बाकी सारे जो क्वार्टर्स यहाँ पर रहे हैं, एसबीआई का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। तो जब भी फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों किसी भी कंट्री के अंदर, तो आप ये मान करके चलो कि कहीं न कहीं मार्केट आपका बॉटम आउट करके निकल ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं साफ हिदायत दूँगा आपको कि आप अगर मेरी बात को मान लोगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आने वाले 4-5 साल का जो बुल मार्केट यहाँ से तैयार हो रहा है, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके लिए अगर आप तैयार हो कि आपको अमीर नहीं बनना है, ठीक है? आपको अमीर नहीं बनना, आपको रईस बनना है। तो अगर रईसी की तरफ जाना है, तो फिर आप कहीं न कहीं जो है इन्वेस्टमेंट जो आप रखे हो, उसको रखे रहो 3 साल, 4 साल, साढ़े 4 साल, मार्केट एक बहुत ही बड़ी बुल रैली में बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ़ अमीर बनना है, तो बाउंस आएगा, बीच में 100-100% का चाल आएगा, वहाँ पे निकल जाना। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, मार्केट जब शुरू हो जाता है ना चलना, मौका किसी को नहीं देता खरीदने का, ये बात याद रखना। आप भरोसे के साथ कभी पैसा नहीं लगा पाओगे। आज भरोसे के साथ बेचने के लिए तैयार हो ना, ठीक है? लेकिन उस समय याद रखना कि आप भरोसे के साथ पैसा नहीं लगा पाओगे। मैंने ये चीज़ें देखी है और आपको डाउ जोन्स के अंदर दिखाई भी है चार्ट के अंदर, ठीक है? तो अपना मार्केट बहुत बड़ी बुल रैली देगा, ये बात आप याद रखो और मार्केट को हम लोग डेली बेसिस पे एनालाइज़ कर रहे हैं। मार्केट अभी जहाँ पर खड़ा है दोस्तों बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एरिया है,
हम भी देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन एक बात मैं अपने बिल्कुल यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, आज आपने देखा होगा कि जो लोग बेचने की फिराक में थे ना, बाजार उसको ऐसा ट्रैप करा है कि बिल्कुल उसको याद आ गया होगा कि भाई शॉर्टिंग क्या होता है। कई सारे स्टॉक मैंने देखे, जो सेक्टर मैंने यहाँ पर आपको बताया है पहले भी, कि मीडिया सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सब के बारे में आपको कहा कि ये कहीं ना कहीं रैली करेगा। आप देख लो एक भी स्टॉक इसका उठा करके, हर एक स्टॉक कोई 6%, कोई 5%, कोई 3%, कोई 4%, इस तरह से कहीं ना कहीं बॉटम से चलना शुरू हो गया है। ठीक है, और वो ट्रेंड में जा रहा है, तो इसलिए वहां फोकस करो दोस्तों जहां पर ग्रोथ अभी आ रही है, जो सेक्टर मैंने यहां पर आपको बताए हैं। बाकी जो है आप ये सब छोड़ दो चिंता कि दुनिया डूब जाएगी कि क्या होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस फॉलो करो, बड़े स्टॉप लॉस को काटे बाजार, तो हम भी बिल्कुल यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप नहीं जब देखते हैं उसको कटते हुए, तो आपको बिल्कुल पता चलता होगा कि आज जिस तरीके से मार्केट में चाल आया, अब जैसे मान लो कोई बेच देता, तो वो आज तो 5-6%, 7% ऊपर ही लेता ना, क्या फायदा उस एवरेजिंग को खराब करके। ठीक है, तो उससे अच्छा होगा कि आपका जो अच्छा स्टॉक है, जिसको लग रहा है, आपको भरोसा लग रहा है कि ये काफी टाइम से नहीं चला, एक बहुत ही अच्छे रेंज में है, ब्रेकआउट करके निकल रहा है, वैसे स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करो। और सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 20 में जाओ, सिंपल बात। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं, निफ्टी और निफ्टी मिड कैप 100 की। देखो मिड कैप 100 के अंदर आपको सिंपल बात बता देता हूँ, मार्केट के अंदर फॉल तभी आएगा जबकि आज का लो कटेगा, जो कि 29,600 है, जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, ये आपको भी पता है। तो कल सिंपल आपको ये देखना है, बाय ऑन डिप्स टाइप का ही कुछ। ठीक है, और ये देखना है कि 29,600 कटे नहीं। निफ्टी के अंदर दोस्तों हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डबल बॉटम का एरिया है आपका। ठीक है, और मुझे लगता है कि मार्केट वापस से अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम वॉटम लगा करके, ठीक है, मान लो फ्लैट खुलेगा मार्केट और ऊपर की तरफ जाने लगे, तो आपको कहीं ना कहीं 17,050 के ऊपर बाइंग कर लेनी है। और आपको मैंने कहा था कि आज के डेट, आज का जो मार्केट रहेगा वो बिल्कुल सबको ट्रैप करेगा। आपने देखा कि ऑप्शन सेलिंग का मैंने वीडियो जो है डाल करके रखा है। ठीक है, और उसके अंदर देखा कि आपने, मैंने बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में पैसा लगाया उसके अंदर, और ये आपको दिखाने के लिए बस। ठीक है, कि आप भी समझो कि हाँ यार, मतलब पैसा बनता है। आप सिर्फ रेंज भी प्ले करोगे ना, तब भी पैसा बनेगा। तो इसलिए चीजों को समझो, अच्छे तरीके से काम करो, और इधर उधर की बातें थोड़ा कम सुनो, टीवी वालों की बातें थोड़ा कम सुनो, क्योंकि वो वैसे ही पैनिक करवाते रहते हैं। आपको पहले भी बोले होंगे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदो। अब कितना टुकड़ों में खरीदोगे भाई, मार्केट ऑलरेडी नीचे करा है। ठीक है, तो जहां से बॉटम लगे वहां से कहीं ना कहीं जो है आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करो। ऐसा नहीं है कि हर एक एरिया से कर सकते हो। तो दोस्तों लेवल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लो 17,050 के ऊपर अगर आपका, 17,060, सॉरी 17,060 के ऊपर निफ्टी अगर आपका निकलेगा, तो कहीं ना कहीं 17,200 के आसपास, जो कल भी मैंने आपको कहा था, जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस अपने को क्या लगाना है इंट्राडे में, तो 16,850 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखो यहीं तक मैंने आपको कहा था सुबह सुबह वाले प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो में कि मार्केट यहीं से पॉज लेगा। 16,860 का आपको बिल्कुल लेवल दिया था दोस्तों, आप जाकर के विजिट कर लेना, वीडियो उसके अंदर का था। ठीक है, और उसके बाद देखो ट्रिपल जिगजैग बनने के बाद जनरली दोस्तों ये होता है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं रेस्ट करने के मोड में आ जाता है, और अगर रेस्ट करने के मोड में आ गया और स्टॉक्स निकलने लग गए ना, तो फिर आप ये समझ लो कि मार्केट का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मार्केट की चिंता छोड़ दो, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल की दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के लेवल के अंदर आपको यहां पर बता दूं, यहां पर भी बिल्कुल उसी तरीके का काम हुआ। आप यहां पर देख लो, एक डबल बॉटम का एरिया है। अब यहां से हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग शुरू करेंगे। 38,783 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगा लो, और आज के लो का फाइनल स्टॉप लॉस लगा लो 38,620 का। ठीक है, और मिड कैप इंडेक्स को खास करके देखते रहना कि वो काटता है कि नहीं आज वाला लो। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग कर सकते हो। टारगेट जो होगा दोस्तों 39,888 के आसपास मोटा मोटी होगा, तो आप कहीं ना कहीं देख लो, धीरे धीरे हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर ही बिल्कुल शुरू होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। मार्केट कहीं ना कहीं रेंज में रहेगा आने वाले 1-2 दिनों में, देखना। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डराएगा भी, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे चला जाएगा, वो डराएगा भी। लेकिन आपको जब स्टॉक स्पेसिफिक चाल दिखने लगे ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के बैठो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाजार में, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और बाकी स्टॉप लॉस जो है मिड कैप के हिसाब से लगा लो और यहाँ के हिसाब से लगा लो, तो ज्यादा आपका मतलब समझो कि सेफ बिल्कुल आप खेलोगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफी बेहतरीन लगा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं इस लेवल का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।